गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन खान है और दोस्तों आज मैं नागापुर कन्नड़ तालुके में हूँ। और दोस्तों आज जो हम खेत में जो खड़े हैं तो सर ने यहाँ पर अपने वेस्टिज के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं और सर ने पहली बार ही इस साल में इस्तेमाल किया है। तो सर को जो रिज़ल्ट आया दोस्तों, तो आज हम सर की ज़बानी दो बातें सुनेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट सर ने इस्तेमाल किए तो सर आपको बताएंगे। तो सर आपका नाम और आपका आपने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है और आपका गांव का नाम सर आपके ज़बानी। मेरा नाम सुखराज सिंह साहिब सिंह है। मैं ये वेस्टिज के प्रोडक्ट यूज़ किया पहली बार, जिसमें मुझे इसकी उगम शक्ति और क्वालिटी के अंदर ज़बरदस्त फ़र्क नज़र आया। बाकी और भी है वो मक्का और इधर की मक्का जी, दोनों के अंदर मुझे बहुत सा फ़र्क नज़र आया है। बरोबर। तो सर का बोलना है कि सर ने जब सीड ट्रीटमेंट से लेके तो सारे अपने प्रोडक्ट, जैसे सर ने ग्रानुल्स भी इस्तेमाल किए जो पेरने के टाइम पे, और बाजू की मक्का है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा वो भी जो उसका रिजल्ट है वो किस तरीके से आया है। तो दोस्तों इधर जो दिख रही है आपको थोड़ा साइड में, वो पीली पीली है, उसकी हाइट भी कम है। और जहाँ पे अपने वेस्टिज के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए मक्का के अंदर, तो दोस्तों उसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। अब आजू बाजू के जो शेतकरी है उनका भी बोलना है कि शेतकरी का बोलना है कि इसका रिजल्ट क्या है। तो सर आप भी दो बातें कीजिए, आपको इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है? इसका मतलब आपको जो वेस्टिज के प्रोडक्ट इस्तेमाल ये मक्का में और जहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ वो मक्का में आपको क्या फर्क दिख रहा है? बहुत फर्क है, क्वालिटी में फर्क है, उसके हाइट में फर्क है जी, और कोम एकदम जबरदस्त है माशाल्लाह। तो सर का बोलना है कि क्वालिटी भी अच्छी है, उसकी उगम शक्ति भी अच्छी है, और उसका जो क्वालिटी जो ब्लैक है, जो हरे कलर एकदम ग्रीनरी अपने प्रोडक्ट पे इस्तेमाल किया उसका बहुत अच्छा है। और जो जिस पे इस्तेमाल नहीं किया गया तो दोस्तों वो पीली है और उसकी हाइट भी कम है, कोमटा भी उसका कम है। तो दोस्तों सभी शेतकरी से मेरी गुजारिश है कि विष मुक्त खेती के ऊपर हमारी कंपनी का एम है और वेस्टिज चाहती है कि आप सभी शेतकरी केमिकल छोड़ के आज जैविक की तरफ आप आइए। आपका खर्चा कम होगा और आपको उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा दोस्तों। और आने वाले टाइम में अगर आपने जैविक इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, तो आने वाले टाइम में आपके 10-5 साल के बाद में ज़मीन के अंदर एवरेज घट रहा है। वो शेतकरी को खुद पता है कि ज़मीन का जो पहले एवरेज मिलता था एकरी, और अभी का जो एकरी एवरेज है तो कम हो गया। सर आप भी ज़माने से खेती कर रहे हैं, आपका क्या बोलना है कि जैविक का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? और पहले का जो एवरेज मिलता था आपको खेती के ऊपर और अभी का जो एवरेज है जो कम हो रहा है, तो इस पर आपका क्या बोलना है? जैविक से खेती का पोत बढ़ेगा और ज़मीन के अंदर नरमपना आता है। इसके लिए रासायनिक खाद जो है तो घातक दिनों दिन वो ज़मीन का पोत कम करते चले जा रहे हैं, इसलिए हमारा दिल जैविक के ऊपर ज़्यादा। बिल्कुल। तो सर आपका बोलना है कि हर शेतकरी ने जैविक की तरफ जाना चाहिए और अपनी ज़मीन को बचाना चाहिए। जरूर जरूर। तो सर का बोलना ये है। और जैसे शेतकरी का हम आप लोग से सुनते हैं कि पहले क्या रहता था कि जो बलिराम रहता था, 2 बैल की जो नागर रहती थी उससे आप ज़मीन तैयार करते थे। लेकिन अभी 500 पावर हाउस का जो ट्रैक्टर है उससे भी ज़मीन के ढेगले इतने निकाले कि वो उसका ताकत भी उसकी कम पड़ जा रही है। तो ये हो क्यों रहा है? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप जो तणनाशक मारते हो, आप जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो, इससे क्या आपकी ज़मीन का पीएच हो गया एसिडिक, और एसिडिक होने की वजह से ज़मीन होगी टाइट होने की वजह से क्या रहेगा कि ज़मीन की जो जड़ें जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो सूक्ष्म जिसको अपन बोलते हैं, तो वो खा नहीं रहा झाड़ और उससे आपका नुकसान हो रहा है। तो आपका हम सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरे शेतकरी मिलकर जैविक की तरफ इस्तेमाल कीजिए। वेस्टिज के प्रोडक्ट का 101% रिजल्ट है दोस्तों, आप एक बार इस्तेमाल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। बस आपसे यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।